प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5 का सलूशन बताने जा रहा हूं। आपको एक्सरसाइज दी गई थी, काफ़ी बच्चों ने गलत किया है। नियमों को आपको ध्यान में रख करके ही एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो आइए चलते हैं इसके सलूशन पर। कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। पहला सेंटेंस है शी सेड ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, इसमें बता रहा है कि जो ईमानदारी है वो सबसे हमेशा अच्छी पॉलिसी होती है ना, सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। तो ये दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ है और आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए करते हैं। सी सेड ही लिखा जाएगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा नोटर कामा की जगह पे दैट। ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। Honesty is always the best policy. She said that honesty is always the best policy. अगला सेंटेंस है The hermit said virtue is its own reward. जो वर्च्यू है इसका ओन यानी खुद का रिवार्ड है, अर्थात पुण्य जो है, वर्च्यू मीन्स होता है पुण्य। पुण्य अब उसका खुद का जो है प्रतिफल होता है। रिवार्ड माने होता है प्रतिफल या इनाम या पुरस्कार। ओन माने खुद का यानी स्वयं ही एक पुरस्कार है ना। तो साधु ने कहा, हर्मिट में साधु ने कहा कि जो पुण्य है वो खुद एक पुरस्कार है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसमें भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको भी हम लिखेंगे इसमें, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। द हर्मिट सेड दैट कामा डॉट कामा की जगह पे वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात जरूर है, ध्यान रखिएगा आगे चल के कि जो सिर्फ टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। अगर कहीं पे प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन में आपको परिवर्तन करना ही करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगला सेंटेंस है फायर बर्न्स एवरीथिंग द ओल्ड मैन क्राइड। बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा या बोला, चिल्लाकर बोला या चिल्लाया। फायर बर्न्स एवरीथिंग, आग सब हर चीज को जला देती है। बर्न्स में जला देना, फायर आग, एवरीथिंग हर चीज। बूढ़ा आदमी चिल्लाकर बोला या चिल्लाया कि फायर आग सभी हर चीज को जला देती है। तो ये भी सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई गलत नहीं है कुछ। तो क्या लिखेंगे? द ओल्ड मैन क्राइड। द ओल्ड मैन क्राइड, कामा डॉट कामा की जगह पे दैट, और फिर वही उतार देंगे फायर बर्न्स एवरीथिंग। इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण। अगला सेंटेंस है द वाइस मैन सेड। वाइस मीन्स बुद्धिमान, बुद्धिमान आदमी ने कहा फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। आग और पानी आपस में सहमत नहीं होते हैं, यानी कि उनका कोई मेल नहीं है। तो ये भी दिस इज आल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। सो हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए देखते हैं क्या होगा। द वाइस मैन सेड दैट, और सीधे सीधे जैसे उतार देंगे फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री।
फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। द वाइस मैन सेड दैट फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। अगला सेंटेंस है बिनी सेड टू सिनी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पर बिनी ने सिनी से कहा डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, बाघ में भौंकना, एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स माने होता है अजनबी, एट माने पर, अजनबी लोगों पर कुत्ते भौंकते हैं। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बिनी, यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो टोल्ड सिनी, बिन्नी टोल्ड सिनी दैट, पूरा इसे उतार देंगे, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये सेंटेंस हो गया, बिनी टोल्ड सिनी दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अगला सेंटेंस है द सेंट सेड मैन इज मोर्टल। द सेंट सेड, द सेंट सेड यानी साधु ने या महात्मा ने कहा, संत माने महात्मा होता है और हर्मिट माने भी साधु या महात्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट साधु ने कहा मैन इज मोर्टल, मोर्टल माने होता है नश्वर। तो साधु ने कहा कि व्यक्ति जो है, आदमी है या मनुष्य है, वो नश्वर है। आइए इसको बनाते हैं, ये भी ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ या कहावत। तो सेंट सेड, सेड लिखा जाएगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मैन इज मोर्टल, ठीक है। द सेंट सेड मैन इज मोर्टल। अगला सेंटेंस है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, रिमार्क्ड गैलीलियो। गैलीलियो ने रिमार्क किया या बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। तो देखिए इसमें भी जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, गैलीलियो रिमार्क्ड। देखिए सेड के अलावा, से या सेड के अलावा अगर कुछ भी दिया है तो जैसे दिया है वैसे ही हम उसको लिख देंगे, चाहे रिमार्क हो, चाहे रोट हो, है ना, और चाहे जो है नोटिस हो। तो जैसा भी है इस तरह का अगर जो भी कुछ लिखा होता है सेड के अलावा, है ना, से या सेड के अलावा, तो वहां पर हम उसको वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए, दैट गैलीलियो रिमार्क्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। Galileo remarked that the earth moves around the sun. अगला देखिए, I want you to stay here till the letter is dispatched, the manager said to his assistant. यानी मैनेजर ने अपने सहायक से कहा मैं चाहता हूं कि तुम तब तक ठहरो, यहाँ ठहरो, स्टे हेयर, यहाँ तब तक ठहरो, टिल, जब तक के द लेटर इज डिस्पैच, कि लेटर जो है डिस्पैच ना हो जाए। तो आइए इसको करते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसके टेंस में हम परिवर्तन करेंगे। देखिए लिखा हुआ आई वांट, मैं चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। तो चलिए चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, द मैनेजर सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, हिज असिस्टेंट दैट टोल्ड हिज असिस्टेंट दैट
फिर हो जाएगा आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग जो होती है प्रोनाउन की होती है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब है द मैनेजर, यानी ही हो जाएगा, इसका थर्ड पर्सन में है ही। अब इसके बाद वांट, वांट का वांटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, वांटेड। द मैनेजर टोल्ड, और उसके बाद हिज असिस्टेंट दैट ही वांटेड, क्या वांटेड चाहता है, टू स्टे, स्टे, टू स्टे, हियर का देर हो जाता है, हियर का देर हो जाता है। इसके बाद टिल द लेटर, और इसके बाद इज का वाज हो जाता है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में आपको चेंज करना है, तो वाज हो जाएगा, वाज डिस्पैच्ड। ये हो गया आपका। द मैनेजर टोल्ड हिज असिस्टेंट दैट ही वांटेड टू स्टे देयर टिल द लेटर वाज डिस्पैच्ड। अगला सेंटेंस है यू सेड टू मी आई विल सेंड यू द मनी विद इन अ वीक। देखिए इसमें विल लगा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। विल का आपको पता है कि विल का वुड हो जाता है, ठीक है, तो वही विल का वुड कर देंगे, बाकी प्रोनाउंस में चेंज करेंगे, अन्य कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। चलिए आगे करते हैं। यू सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा मी, दैट कामा नोट कामा की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, और आई की चेंजिंग हम करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार में, फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पे यू हो जाएगा, यू, और वुड, यू वुड। इसके बाद सेंड का सेंड ही लिखे रहने देंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन की चेंजिंग जो होती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है मी, और मी का मतलब है हम यहाँ पर भी मी लिखेंगे, मी हो गया। तो सेंड मी द मनी विद इन अ वीक, विद इन अ वीक, ये हो गया। यू टोल्ड मी दैट यू वुड सेंड मी द मनी विद इन अ वीक। अगला सेंटेंस, आई सेड टू यू आई हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड योर एप्लीकेशन टू द हायर अथॉरिटीज। मैंने आपसे कहा, मैंने पहले से ही, फॉरवर्डेड माने अग्रेसित करना, अग्रेसित कर दिया है आपका आवेदन, आवेदन पत्र, एप्लीकेशन आवेदन पत्र, टू द हायर अथॉरिटीज यानी उच्च अधिकारियों को, अथॉरिटीज अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को मैंने आपका जो एप्लीकेशन है या आवेदन पत्र है वो पहले ही फॉरवर्ड या अग्रेसित कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हैव लगा है और फॉरवर्डेड लगा हुआ है, यानी ये हैव लगा है और थर्ड फॉर्म लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, यानी हैव को हैड में चेंज कर देंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। आइए करते हैं। आई सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा यू दैट, आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट पर्सन में है रिपोर्टेड स्पीच की का प्रोनाउन, इसलिए इसकी चेंजिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पे आई ही रहेगा, आई। इसके बाद हैव का हैड हो जाएगा ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी फॉरवर्डेड योर, ये सेकंड पर्सन में है, और सेकंड पर्सन की चेंजिंग जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यू है तो यू के हिसाब से योर ही होगा, यानी योर ही रहेगा, यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी। एप्लीकेशन टू द हायर अथॉरिटीज,
to the higher authorities। ये सेंटेंस बन गया, I told you that I had already forwarded your application to the higher authorities। अगला सेंटेंस है the villagers said, the villagers said the food had flood माने होता है बाढ़, flood had washed away whole village by सनराइज, सूर्योदय तक। विलेज माने गांव, होल माने पूरे, पूरे गांव को, वाश्ड अवे धो दिया है, फ्लड यानी बाढ़ ने। अर्थात यहाँ पे हैड वाश्ड और वाश्ड अवे की जो हिंदी हो जाएगी वो हो जाएगी बहा ले गया, है ना, बहा ले गया। तो बाढ़ जो है या बहा ले गई, बाढ़ पूरे गांव को, होल विलेज बाय सनराइज यानी सूर्योदय तक पूरे गांव को बहा ले गई। तो यहां पर देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इसलिए यहां पर हम देखिए यहाँ पे हैड लगा हुआ है, हैड वास्ड पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और पास्ट परफेक्ट टेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। द विलेजर्स सेड ही रहेगा, दैट द फ्लड हैड वाश्ड अवे होल विलेज बाय सनराइज। अगला सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस बन गया द विलेजर्स सेड दैट द फ्लड हैड वाश्ड अवे होल विलेज बाय सनराइज। अगला सेंटेंस है ही सेड आई कैन रिपेयर द स्कूटर बाय माई सेल्फ। उसने कहा कि मैं अपना स्कूटर खुद रिपेयर कर सकता हूँ। देखिए इसमें कैन लगा है, कैन का आपको पता है कुड हो जाता है और बाकी कोई चेंजिंग नहीं। ही सेड दैट, आई की जगह पर देखिए आई फर्स्ट पर्सन में है, इसकी चेंजिंग हम करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही तो ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही कुड, कैन की जगह पे कुड हो जाएगा, बाकी उस सब पूरा उसी तरह से। रिपेयर द स्कूटर बाय, और इसके बाद माई सेल्फ लिखा है। देखिए माई सेल्फ ये भी फर्स्ट पर्सन में है, और फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग जो है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही का जो है जो माई सेल्फ का हिम सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ। तो ये हो गया आपका ही सेड दैट ही कुड रिपेयर द स्कूटर बाय हिमसेल्फ। अगला सेंटेंस है द हेडमास्टर सेड टू द टीचर। हेडमास्टर ने टीचर से कहा द इंस्पेक्टर में विजिट द स्कूल एनी डे। जो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक हैं, वो किसी भी समय स्कूल का निरीक्षण कर सकते हैं। तो मे का देखिए मे लगा हुआ, मे का माइट हो जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। तो आइए बनाते हैं इसको। द हेडमास्टर टोल्ड द टीचर, इसके बाद दैट, द हेडमास्टर टोल्ड द टीचर दैट, और इसके बाद द इंस्पेक्टर, और उसके बाद माइट, मे का माइट हो जाता है, माइट विजिट द स्कूल एनी डे, द हेडमास्टर टोल्ड द टीचर
सेंटेंस जो बन गया, द हेड मास्टर टोल्ड द टीचर दैट द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल एनी डे। अगला सेंटेंस है द शी सेड आई हैव टू सी डेंटिस्ट फॉर अ रूटीन चेकअप ऑफ माई टीथ। देखिए उसने कहा कि आई हैव टू सी, देखिए हैव टू का यूज हुआ है। हैव टू का मतलब होता है कि जब कोई कहीं किसी काम को करना हो वहां पे हैव टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो हैव है तो हैव का हैड हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में, इसलिए पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी कोई चेंजिंग नहीं होनी है, बस सिर्फ हैव का हैड ही हो जाएगा। आइए चेंज करते हैं। तो ये इसकी हिंदी देख लीजिए कि उसने कहा कि आई हैव टू सी, मुझे देखने जाना है, दिखाने जाना है द डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक को, फॉर रूटीन चेकअप, रूटीन चेकअप के लिए, ऑफ माई टीथ, मेरे दांत के रूटीन चेकअप के लिए मुझे डेंटिस्ट को दिखाने जाना है। तो ये क्या बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा कि सी सेड दैट, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है सी, तो सी ही हो जाएगा। सी हैड टू सी, शी हैड टू सी द डेंटिस्ट फॉर अ रूटीन चेकअप ऑफ। अब देखिए यहाँ पर माई लगाओ, माई फर्स्ट पर्सन में है तो इसका जो है ये भी जो है सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट सी है, सी का हर होता है, हर टीथ, हर टीथ। तो सेंटेंस बन गया, सी सेड दैट शी हैड टू सी द डेंटिस्ट फॉर अ रूटीन चेकअप ऑफ हर टीथ। अगला सेंटेंस है, विजय सेड व्हेन आई लिव्ड इन आगरा आई फ्रिक्वेंटली विजिटेड द ताज। देखिए यहां पर सेंटेंस है, इसमें आई लिव इन आगरा, व्हेन आई लिव्ड इन आगरा, जब मैं रहता था, यानी पास्ट इंडिफिनिटेंस, आई फ्रिक्वेंटली विजिटेड, इसमें भी पास्ट इंडिफिनिटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। चलिए करते हैं। विजय सेड दैट व्हेन ही, देखिए आई लिखा हुआ है, आई का विजय के हिसाब से ही हो जाएगा, ही लिव्ड, और लिव्ड का हैड लिव्ड, हैड लिव्ड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, इन आगरा। फिर ही हो जाएगा, ही फ्रीक्वेंटली विजिटेड द ताज, विजिटेड द ताज। तो ये हो गया, सॉरी विजिटेड की जगह से पहले ये ही के बाद हैड लग जाएगा, हैड यहां पे भी लगेगा, हैड, ठीक है। ही हैड फ्रीक्वेंटली विजिटेड द ताज। ये हो जाएगा, विजय सेड दैट व्हेन ही हैड लिव्ड इन आगरा ही हैड फ्रीक्वेंटली विजिटेड द ताज। विजय ने कहा कि जब वो आगरा में रहता था तो वो फ्रीक्वेंटली यानी बिल्कुल स्वतंत्र होकर के या आजादी से ताज उसने देखा था, इत्मीनान से। अगला देखिए, द बस ड्राइवर सेड, बस ड्राइवर ने कहा, व्हेन द बस वाज पासिंग थ्रू लक्ष्मी नगर, जब बस लक्ष्मी नगर पास कर रही थी, एंड अनरूली मॉब, अनरूली माने अनियंत्रित, मॉब मीन्स भीड़ ने, पेल्टेड द पेल्टेड ईद विद स्टोन,
पेल्टेड माने होता है पत्थरों से मारना। पेल्टेड माने होता है पत्थरों से यानी मारना या फेंकना। तो पत्थर फेंके, विद यानी पत्थरों से मारा, पत्थर चला दिए, चलाना कह सकते हैं, पेल्टेड माने चलाना कह। तो आगे देखिए क्या क्या करेंगे इसमें। वाज है, वाज पासिंग थ्रू, तो इसमें वाज लगा हुआ है, इसमें कोई चीज लगाने वो लगाना है, क्या नाम है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते करते हैं। द बस ड्राइवर सेड दैट व्हेन द बस व्हेन द बस वाज की जगह पर had been passing, had been passing through Lakshmi Nagar an unruly mob, unruly माने अनियंत्रित, mob मीन्स भीड़, pelted, यहां पर भी जो है ये देखिए इसमें pelted है, सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो हैड का प्रयोग करेंगे, हैड पेल्टेड इट विद स्टोन। ये आपका सेंटेंस बन गया। द बस ड्राइवर सेड दैट व्हेन द बस हैड बीन पासिंग थ्रू लक्ष्मी नगर एंड अनरूली मॉब हैड पेल्टेड इट विद स्टोन। पहले वाले में, पहला वाला जो पार्ट है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला, और दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसलिए पास्ट परफेक्ट में उसको बदला। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से देखिए और समझिए और अगली एक्सरसाइज को हल करिए, और हल करने के बाद जो है ग्रुप पर आप उसे डालें। जरूर काम करें ताकि जो है आपकी इंग्लिश जो है अच्छी हो सके। धन्यवाद।